बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है पोषाहार वितरण के संबंध में। पोषाहार वितरण आंगनबाड़ी केंद्र पर जो लाभार्थी पंजीकृत होते हैं उनके पोषाहार के वितरण के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है, जो प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा बहनों, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है। तो आइए इस लेटर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि यह विशेष आदेश क्या है जो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानना जरूरी है। तो यह आदेश जारी किया गया है बाल विकास परियोजना अधिकारी पवासा जनपद संभल से, और जिसकी पत्रांक संख्या है 277 जुलाई 2026 को जारी किया गया है, जो कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रभारी बाल विकास परियोजना पवासा जनपद संभल का है, और जिसका विषय है आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों को पोषाहार वितरण करते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड किए जाने के संबंध में। तो बहनों, ये सिर्फ बात संभल की नहीं है, ये सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो उनके आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हैं उन लाभार्थियों को पोषाहार वितरण करते हुए उनकी एंट्री पोषण ट्रैकर पर जरूर करनी होती है। मतलब पोषण ट्रैकर पर एफआरएस के माध्यम से ही लाभार्थियों का राशन वितरण करना होता है। तो उसी के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विकास खंड पवासा के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर माह अप्रैल 2026 के पोषाहार की आपूर्ति माह जून 2026 में पूर्ण की जा चुकी है तथा शीघ्र ही माह मई 2026 के पोषाहार की आपूर्ति माह जुलाई 2026 में कर दी जाएगी। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों के पोषाहार वितरण पर पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस कैप्चर करते हुए 100% फीड करना सुनिश्चित करें। साथ ही आप सभी के द्वारा कार्यालय द्वारा प्रेषित स्टॉक पंजिका एवं वितरण पंजिका के नवीन प्रारूप पर पंजिकाएं वितरण उपरांत केंद्र पर सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्यकर्तियों को समय से पोषाहार प्राप्त हो जाता है तथा उनके द्वारा वितरण नहीं किया जाता है और पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड नहीं किया जाता है, तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का होगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी पवासा जनपद संभल। तो ये तो संभल के लिए आदेश है बहनों, लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये एफआरएस के माध्यम से राशन वितरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो एफआरएस के माध्यम से तो आप लोग राशन का वितरण करते ही हैं, लेकिन ये जो बीच में ELMD ऐप डाउनलोड कराया गया, तो हमारी बहुत सी बहनों के बीच ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब ये ELMD ऐप से स्कैन करना है या एफआरएस करना है। तो ये ELMD ऐप का उपयोग और उसका स्कैन कैसे क्या करना है वो तो बाद की बात है बहनों। अगर ELMD ऐप से स्कैन करके ही राशन बांटना होता तो उसके लिए भी विशेष आदेश जरूर आता। अभी तक इसके लिए कोई विशेष आदेश नहीं आया है। तो आप लोग जैसे जिस तरह से एफआरएस के माध्यम से राशन का वितरण करती थी हर महीने, वैसे ही एफआरएस के माध्यम से राशन का वितरण कीजिए, उसमें कोई देरी ना कीजिए। जो ही आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन आता है, आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को बुला करके एफआरएस कीजिए और उनका राशन वितरित कीजिए। और हाँ, ये भी कहा गया है कि फेस कैप्चर करते हुए 100% राशन का वितरण आप लोगों को करना है। दिक्कत तो आ ही रही है, ऐसा नहीं है कि एफआरएस बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से नहीं होता है। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम दिन दिन भर एफआरएस करते रहते हैं लेकिन एफआरएस नहीं हो पाता है, तो हमें अगले दिन ही ट्राई करना होता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं एफआरएस होने में। दिक्कत तो आ रही है। पोषण ट्रैकर का अब कोई नया अपडेट आए तो शायद पोषण ट्रैकर ठीक हो, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पोषण ट्रैकर का अपडेट आए तो ठीक होगा। जाने कितना अपडेट आ चुका है पोषण ट्रैकर का, लेकिन ये पोषण ट्रैकर की जो ये एफआरएस करने वाली समस्या है
वो नहीं ठीक हो पा रही है। बहनें बहुत परेशान हो रही हैं। फिर भी बहनों इस समय आप रिकैप्चर का उपयोग न करके बल्कि डेली ट्रैकिंग में जाकर एफआरएस करेंगी तो आसानी से हो जा रहा है, और जिनका डेली ट्रैकिंग से नहीं हो पाए उनका आप लोग रिकैप्चर के द्वारा कीजिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी यहाँ पर कही गई है, कार्यालय द्वारा प्रेषित स्टॉक पंजिका एवं वितरण पंजिका के नवीन प्रारूप पर पंजिकाएं वितरण उपरांत केंद्र पर सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। मतलब जो ऑफिस द्वारा आप लोगों को स्टॉक पंजिका और वितरण पंजिका का नया प्रारूप प्राप्त कराया गया है, वो रजिस्टर आप लोग बनाइए, और उस रजिस्टर में जो स्टॉक पंजिका है, वितरण पंजिका है, वो रजिस्टर आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ही रखें, जिससे कि कोई भी आए तो उसकी जांच कर सके। हाँ बहनों, एक बात और, अगर आप लोगों ने स्टॉक पंजिका या वितरण पंजिका नहीं बनाई है, उसका नवीन प्रारूप आप लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसी चैनल पर आपको नया रेसिपी आधारित राशन का स्टॉक पंजिका, वितरण पंजिका कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने इस चैनल पर डाली है, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आप लोग इस बात से एकदम क्लियर रहिए बहनों, आंगनबाड़ी बहनों को जो ELMD ऐप डाउनलोड कराया गया है उसको जैसे के तैसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन एफआरएस के माध्यम से ही आप पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का वितरण जरूर कीजिए। हाँ, रही बात ELMD ऐप का, तो जब भी विभाग द्वारा जो आदेश आएगा उसके हिसाब से करिएगा। अभी उसके लिए कोई विशेष आदेश नहीं आया है, तो उसके लिए कोई आदेश नहीं आया है। जैसे हम हमेशा आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण करते थे एफआरएस के माध्यम से, वैसे ही करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी भाई और बहनों। और हाँ, अगर आप लोग परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित या आंगनबाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर बनाने संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ भाई और bहनों, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने नाम सहित अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे भी पता चले मेरी प्यारी बहनों का मुझे कहाँ से सहयोग और प्यार मिल रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।